नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं 3 अलग-अलग प्रजातियों के बोनसाई शुरू करने जा रहा हूं। इन तीनों में से एक ऐसा है जिसे सामान्य रूप से बोनसाई नहीं बनाया जाता है, परंतु मैं निश्चित हूं कि मेरा यह प्रयास निस्संदेह सफल रहेगा। यहाँ मैं बाओबाब, पोर्टुलाकारिया आफ्रा और खजूर के पौधे को एक साथ उगाया है। वे 2018 के सितंबर से लेकर आज तक इसी ग्रोइंग बैग में है। यह 5 बाओबाब की पौधा खरीद कर लाया था मैं। इनके साथ 2 ड्वार्फ जेड की कटिंग्स और एक खजूर की बीज लगाया था। मिट्टी पूर्ण रूप से झरझरा थी। इस मिट्टी को बनाने के लिए 50% कंपोस्ट, 30% गार्डन सॉइल, 20% छोटे कंकर और रेत को मिलाया गया था। अभी समय है इन्हें अलग करने का। धीरे धीरे मिट्टी को चारों तरफ से हटाना होगा और एक एक करके सारे पेड़ों को अलग करना है। पहले सभी पेड़ों को पृथक किया जाएगा और फिर स्वतंत्र रूप से प्रत्यारोपित किया जाएगा। मैं किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करूंगा। जड़ों को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। बाओबाब की मुख्यतः टैप रूट्स होते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अपनी विशाल आकार और दीर्घ आयु के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कैसे एक छोटी सी कटिंग जोरदार विकास किया है। पोर्टुलाकारिया आफ्रा अर्थात बोना जेड को इसी तरह से मोटा बनाया जाता है। बाओबाब हमारे भारत में कल्प वृक्ष नाम से जाना जाता है। बोनसाई बनाने के लिए बाओबाब उत्कृष्ट पेड़ है। इसे न्यूनतम देखभाल की आवश्यकता होती है और यह अत्यधिक सूखा सहिष्णु है। वास्तव में यहाँ की तीनों प्रजातियां सूखा सहिष्णु हैं। बाओबाब और जेड को अलग कर लिया और खजूर उसी जगह खड़ा है। आप इस प्रकार से खजूर के पौधे भी उगा सकते हैं। जिस खजूर को आप खाते हैं उसके बीज को अच्छी तरह से धोकर गमले में लगा लें तो 2 साल में आपको ऐसा पेड़ मिल जाएगा। अभी हर एक को नए पॉट में रोपण करना है। पहले खजूर का पेड़ को पॉटिंग करेंगे। पॉटिंग के लिए सिंडर के साथ कंपोस्ट मिला के सॉइल तैयार किया हूं। मिट्टी के विकल्प के रूप में सिंडर के कुछ फायदे हैं जिसके बारे में मैं अन्य किसी एपिसोड में चर्चा करूंगा। मुझे इन पेड़ों को पिछले वर्ष ही ट्रांसप्लांट करना था, लेकिन मुझे इस खजूर के पेड़ के लिए 1 और वर्ष इंतजार करना पड़ा। खजूर का पौधा धीरे धीरे बढ़ता है। इसके कांटेदार पत्ते निकलने के बाद ही इसकी रोपाई करनी चाहिए, नहीं तो इसका जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। एक और पौधा है जो बीज से ही उगाया गया था और अब इसे प्रत्यारोपित करने का समय आ रहा है। खजूर के पौधे को प्रत्यारोपित कर दिया गया है और
अब मैं बाओबाब के पौधे को पॉटिंग करूंगा। बाओबाब के रूट बॉल वॉश कर लेते हैं। यहाँ रूट रॉट हो गए हैं किसी कारण से। इस पेड़ का भी रूट रॉट हुआ है। इन पेड़ों को 24 घंटे के लिए छोड़कर पॉटिंग करेंगे। अभी हर एक टैप रूट को काटना होगा। इस पेड़ का रूट बहुत हार्ड हो गया है। इसे 100 से काटना होगा। पॉटिंग के लिए यहाँ सिंडर और कंपोस्ट के मिश्रण का ही उपयोग किया जाएगा। आइए देखते हैं 3 महीने बाद उनके प्रगति। जेट प्लांट्स का एक स्वतंत्र कड़ी बनाना चाहते हैं, इसलिए इस एपिसोड में नहीं दिखाया। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।